Hello बच्चों, let's read the question. The question says, an English naturalist who wrote the book Historia Generalis Plantarum was introduced the word species was. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, एक बुक राइट करी विच इज हिस्टोरिया जर्नलारिस प्लांटारम, और क्या करा था उन्होंने एक स्पीशीज जो वर्ड यूज होता है उसको इंट्रोड्यूस भी करा था। तो हमें बताना है कि भाई ये साइंटिस्ट ये नेचुरलिस्ट कौन थे हमारे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें जॉन रे के बारे में पता होना चाहिए। ओके, जॉन रे। जॉन रे के बारे में अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन के अंदर में ऑलरेडी मेंशन है कि वो क्या थे, एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। इंग्लिश से ये मतलब नहीं है कि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, इंग्लिश से मतलब का ये कि वो ब्रिटिश से बिलोंग करते थे। ओके, इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। जॉन रे ने क्या करा था, उन्होंने 1686 के अंदर एक बुक पब्लिश करी थी जिसके बारे में हम यहाँ पे मेंशन भी, हिस्टोरिया जर्नलारिस प्लांटारम बुक पब्लिश करी थी इन्होंने, पब्लिश्ड। और इस बुक के बारे में खासियत क्या है कि इस बुक के अंदर उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी प्लांट्स की। तो भाई ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर सोचा जाए तो, कि बस प्लांट्स की तो इंफॉर्मेशन दी, ऐसा क्या बड़ा काम करा। बट उस टाइम में काफी ज्यादा बड़ी प्लांट थी और उन्होंने एक दो नहीं पूरे 18,500 प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी अपनी इस बुक के अंदर। ओके, इसके साथ साथ जॉन रे ने क्या करा था, स्पीशीज जो आज हम वर्ड यूज करते हैं, जिस टर्म को हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, इस टर्म को भी स्पीशीज को जॉन रे ने ही कॉइन करा था। और अगर हम स्पीशीज की बात करें कि भाई स्पीशीज को उन्होंने कैसे कॉइन करा था, क्या बोला था कि स्पीशीज होती क्या है, तो उन्होंने बोला था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, स्पीशीज इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ग्रुप है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर क्या है, विच हैव सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, फंडामेंटली सिमिलर थे। एंड अनदर पॉइंट की दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन कर सकते थे अमंग देम सेल्फ, रिप्रोडक्शन इनके अंदर फाउंड होता था। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की है वो प्रोड्यूस करेंगे। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज जॉन रे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक एक करके हमारे ऑप्शन देखते हैं कि हमारा भाई अब बाकी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है। सो ए में हमें क्या गिवन है, थियोपैट्रस। तो थियोपैट्रस हमारा इनकरेक्ट है, व्हाई, बिकॉज इसको किस नाम से जाना था ना, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं हम, क्या कहते हैं इन्हें, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से ये फेमस है। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, इनके लिए यूज होता है। और इन्होंने जो बुक राइट करी थी वो हिस्टोरिया जर्नलालिस प्लांटारम नहीं थी, उन्होंने एक दूसरी बुक, जो बुक इन्होंने पब्लिश करी थी दैट इज इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इन्होंने इस बुक को क्या करा था, पब्लिश करा था टू प्लांट्स, ठीक है। और इस बुक के अंदर इन्होंने क्या करा था, प्लांट्स को इन्होंने जहां वो पाए जाते हैं दैट मीन्स उनके हैबिटेट के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करा था। ये पॉइंट हमें समझ आया। नेक्स्ट इज क्यूवियर। क्यूवियर भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये क्या थे, अपने आप के अंदर एक पैलेंटोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये, पैलेंटोलॉजी के इनको फादर बोला जाता है। इनकी जितनी भी स्टडीज थी फॉसिल से रिलेटेड थी, इनका कुछ भी काम बुक से रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट इज लैमार्क। लैमार्क भी इनकरेक्ट है बिकॉज इन्होंने क्या करा था, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दी थी। वो एक अलग पॉइंट है कि बाद में जो थ्योरी थी ये क्या हो गई थी, डिस्पोज हो गई थी। बोला क्या था कि भाई ऐसा नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।